जिंदगी बज़ाहिर पुरसकून थी, अच्छी फैमिली, अच्छा घर, हर सहूलत मौजूद, लेकिन इसके दिल में एक सवाल बार बार गूंजता था, मैं असल में कौन हूँ? मेरा घर कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? शाहरुख 5 साल की उम्र में भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। गुर्बत ज़रूर थी, मगर माँ की ममता और भाई गुड्डू मोहब्बत ने हर तकलीफ़ को छुपा रखा था। एक रात गुड्डू काम पर जा रहा था, और जिद करके इसके साथ चल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचकर गुड्डू ने कहा। शाहरुख को बहुत नींद आ रही थी। जब दोनों स्टेशन पे पहुंचे तो गुड्डू ने कहा, मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं बैठ कर इंतज़ार करना। रात लंबी थी, शाहरुख जागा। शाहरुख थक गया था सो के। रात के अंधेरे में जब जागा शाहरुख दोबारा, तो देख रहा था मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ। चीखता रहा, पुकारता रहा भाई को, गुड्डू गुड्डू गुड्डू, लेकिन गुड्डू तो वहाँ था ही नहीं। शाहरुख थक गया, ढूंढता ढूंढता थक हार के करीब एक खड़ी खाली ट्रेन में जाकर लेट गया। बैठे बैठे ढूंढता ढूंढता सो गया और अचानक ट्रेन चल पड़ी सुबह। जब वो जागा तो अपने गांव से 1600 किलोमीटर दूर कलकत्ता पहुंच चुका था। एक 5 साल का मासूम बच्चा, अनजान शहर, अनजान जुबान, न कोई उसे समझने वाला, न कोई सहारा। वो सड़क पे सोता, भूख से बिलखता, खौफ से लिपटा हुआ शाहरुख कभी यहाँ घूमता, कभी वहाँ घूमता। 4 माह गुजर गए। फिर एक नेक दिल शख्स इसे उठाकर यतीम खाने में पहुँचा देता है। कुछ अर्से बाद इसे ऑस्ट्रेलियन जोड़ा उसे गोद ले लेता है। नई दुनिया, नया शहर, मोहब्बत, सुकून, तालीम सब मिल जाता है, मगर दिल के एक कोने में शाहरुख की माँ बस गई थी। हर रात वो आंखें बंद करता और अपने गांव की तस्वीर को याद करता। वो गलियाँ, वो पहाड़, वो छोटा सा नदी का किनारा, सब जैसे जहन में नक्श हो चुकी थी। साल बीत गए। फिर एक दिन दुनिया ने तरक्की कर ली। गूगल अर्थ पे बैठा हुआ इसने इसके दिल में एक नई उम्मीद जगा दी। अपनी तमाम यादों को इकट्ठा करके हमेशा सोचता रहता। पहाड़ों की शक्ल, रेल की पटरी, एक छोटा सा स्टेशन, पानी की टंकी, वो तमाम निशानियाँ जो एक बच्चे ने बरसों पहले देखी थी। यादों को इकट्ठा करके हमेशा सोचता रहता। पहाड़ों की शक्ल, रेल की पटरी, एक छोटा सा स्टेशन, पानी की टंकी, वो तमाम निशानियाँ जो एक बच्चे ने बरसों पहले देखी थी। वो महीनों तलाश करता रहा, कभी हिम्मत टूट जाती, कभी आंसू बह पड़ते, लेकिन वो रुका नहीं। फिर एक रात इसकी उंगली नक्शे पर ठहर गई। वही गाँव, वही गलियाँ, वही मंजर, सब कुछ मिल गया। वहाँ उसको कोई जानता नहीं था। एक बंदा पूछता है, कौन है तुम? वो अपना बताता है, मैं शाहरुख हूँ। उसे देखता है एयरपोर्ट से, वो उसे कहीं चलने का कहता है। उसके पीछे पीछे चल रहा होता है और परेशान भी होता है, ये बंदा कौन है, कहाँ लेके जा रहा है। फिर अचानक से मंजर थम जाता है और वो सामने जो मंजर होता है, वो जो देखता है कि एक बिछड़ी हुई माँ जो उसकी तरफ गौर से देख रही है। कोई हाथ था मिला रहा था। यहाँ शाहरुख अपने जज्बात को काबू नहीं कर पा के अपनी माँ को देख रहा होता है। उसके करीब आता जाता है, उसकी माँ जो उसको देख रही होती है और बहुत खुश हो रही होती है। शाहरुख जिसकी आंखें आंसू से भरी होती है और अपनी माँ को देखे जाता है। अपनी माँ के पास पहुँचता है, अपनी माँ को अपने सीने से लगा लेता है और माँ उसको देखते के साथ पहचान जाती है, मेरा शाहरुख है ये। माँ बेटे का प्यार देख के पूरा मोहल्ला, पूरी बस्ती खुश हो जाती है और सब हैरान रह जाते हैं। जवान बेटा माँ को मिल गया और माँ उसके बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। अब शाहरुख अपनी माँ को अपने सर का जख्म दिखाता है और वो उसे कहती है तरबूजा। वो सब खुशी से कहती है तरबूजा। बहरहाल शाहरुख और उसकी माँ मिल जाती है और वहाँ पर फिर खुश हो रहा होता है। अपनी माँ उसको बहन बताती है, ये तुम्हारी बहन है। सब खुश हो जाते हैं। शाहरुख अपने भाई का पूछता है, मेरा भाई का है? गुड्डू। माँ पता लगता है कि वो तो इस दुनिया में नहीं है। शाहरुख एकदम परेशान हो जाता है, देखता है इधर उधर, पूछता है कहाँ गया मेरा भाई? भाई के लिए उसको बहुत दिल अफसरदा हो रहा होता है, इतना दिल अफसरदा हो रहा होता है कि वो समझ नहीं पाता। लेकिन माँ का प्यार उसके सामने खड़ा होता है।
ہر کوئی خوش ہو رہا ہوتا ہے، لیکن سارو اپنے بھائی کی اس جدائی کو کبھی نہیں بھول پاتا۔ اس کی آنکھوں میں بھائی کا منظر، بھائی کی محبت وہ ویسے ہی پنپ رہی ہوتی ہے۔ ماں کو سینے سے لگا لیتا ہے، ماں کو زندگی دے دیتا ہے، لیکن بھائی کی یادیں بھول نہیں پاتا ہے، کچھ نہیں بھول پا رہا ہوتا ہے۔ ہر جگہ بھائی، جہاں جہاں یادیں ہوتی وہاں بھائی ہوتا، جہاں جہاں جاتا وہاں بھائی دکھتا۔ کیسے پانی میں کھیلتے تھے، کیا کرتے تھے، دیکھ دیکھ کے یاد کرتا۔ سارو اپنے اڈاپٹیڈ ماں باپ کو بھی فون کرتا ہے، کانٹیکٹ کرتا ہے کہ ماں تم تو سمجھ سکتی ہوگی میرے احساسات، لیکن میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اور ویسے ہی خیالوں میں اس کا بھائی آتا ہے، بولتے چلیں، اور وہ دونوں بھائی آپس میں ویسے ہی کھیلتے کھالتے چلتے ہیں۔ سارو کے لیے اس کا بھائی ہمیشہ میری زندگی میں آج بھی زندہ ہے، اور وہ اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ یہ تھی سارو کی کہانی۔ سارو یعنی کہ شیرو